चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी रचना लेकर आए हैं जिसका नाम है गज़ल। गज़ल इस समय बहुत ही चर्चित एक काव्य की तरह होता है, इसे गाया भी जाता है। तो इसी की कड़ी में गज़ल क्या है, गज़ल संग्रह हिंदी में कैसे आया, इसका विकास कैसे हुआ, यहाँ से कोई परीक्षा दे रहे हैं तो एक दो प्रश्न यानी टीजीटी पीजीटी कहीं का भी दें, किसी स्टेट का भी दें, तो वहाँ से इसमें से एक या दो प्रश्न तो अवश्य ही मिलेंगे। तो इसी में हम देखेंगे गज़ल की उत्पत्ति, विकास। तो इसमें हम देखते हैं अरब सागर में 7वीं शताब्दी से गज़ल की शुरुआत हुई थी। गज़ल एक कविता होती है जिसमें 5 या 7 से 15 लाइनें होती हैं, तो उसी को हम अरबी में गज़ल कहते थे। एक तरह से मान लो गज़ल को कविता ही, ठीक। तो गज़ल में ये तो विकास हो गया, कहाँ से आया, फिर उसके बाद अरब से, उसके बाद जब हिंदी में आया तो यहाँ अब देखेंगे भक्ति काल में जो सूफी कवि थे, प्रेमाश्रयी शाखा भक्ति काल में, उन्होंने ही कुछ गज़लों का प्रयोग किया, उसी तर्ज पर ही अपनी रचनाएं की। फिर उसके बाद विकास होते हुए धीरे धीरे फिर आधुनिक काल में जब आया तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कवि जो हुए थे दुष्यंत कुमार। इनके बारे में हमने पहले बता दिया था, इनका एक टॉपिक अलग से हमने बनाया है, उसको ज़रूर आप देखिए। तो सबसे पहले हिंदी में शुरुआत, ये जो पहले गज़ल लिखे गए, अमीर खुसरो ने भी गज़ल लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि उर्दू में, उनके शब्द उर्दू के हैं, अरबी फारसी ये सब मिलते हैं, लेकिन हिंदी में खड़ी बोली में गज़ल की शुरुआत दुष्यंत कुमार त्यागी। उसी की कड़ी में हम देखेंगे कितने खड़ी बोली में गज़लें लिखी गई हैं, जो कवि थे उन्होंने लिखा है, तो इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दुष्यंत कुमार त्यागी, इनकी गज़ल संग्रह है साए में धूप। साए में धूप यह 1975 में आई। दुष्यंत कुमार को गज़ल का सम्राट कहा जाता है। किसको? दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट कहा जाता है हिंदी में। फिर ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसके बाद आएंगे दूसरे नंबर पर कुंवर बेचैन। कुंवर बेचैन की रचना है सामियाने कांकरे, ये गज़ल संग्रह है। फिर तीसरे नंबर पर राम कुमार कृषक, इनकी क्या है, इस तरह तर्ज लगाएंगे, राम कुमार कृषक हैं तो नीम की पत्तियां। फिर ज्ञान प्रकाश विवेक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न में आए हैं। क्या है? धूप में हस्ताक्षर, दुष्यंत कुमार का साए में धूप और ज्ञान प्रकाश विवेक का धूप में हस्ताक्षर। माधव कुमार मिश्र का सूर्य का सवाल। रामदरस मिश्र, रामदरस की रचना भी प्रसिद्ध है, इनके गज़ल संग्रह भी। तो इन्होंने क्या लिखा है? बाजार को निकले हैं लोग। फिर अदम गोंडवी, इनकी दो हैं, धरती के सतह पर समय से मुठभेड़। फिर कुलदीप सलील, इनका पहला है हवस के शहर में, दूसरा जो कह न सके। ये थे कुछ महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह। यहाँ से ये दोनों तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए किसकी रचना है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।